बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको लेके चलती हूँ पाकिस्तान के एक ऐसे मुकाम की सैर पर जो अब तक लाखों लोगों की नज़रों से छुपा हुआ है, और ये है पतलियाँ वादी, जो वादी कश्मीर का एक ऐसा खूबसूरत मुकाम है जिसमें कुदरत का हुस्न और सुकून छुपा हुआ है। नाज़रीन, जब हम वादी नीलम के इलाके दवारियाँ से अगर हम चलते हैं तो ये सफ़र 28 किलोमीटर की मुसाफत पर है। कच्ची नाहवार सड़क की वजह से ये सफ़र 4-4.5 घंटों पर मुश्तमिल है। अलबत्ता ये 4 घंटे जो है सफ़र के दौरान जो सरसब्ज़ व शादाब वादी के कुदरती नज़ारे, बहते हुए पानी, आबशारों को देखते हुए गुजर जाते हैं और वक्त का एहसास भी नहीं होता। देखने में ये जो ट्रैक है वो ख़तरनाक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे 2 गाड़ियाँ भी बैक वक्त चलती हैं, लेकिन सड़क जो है वो पुख्ता नहीं है, पथरीली ज़मीन है, पत्थरों पर गाड़ी चलती है। और अक्सर यहाँ पर सब लोग जीप ही लेकर जाते हैं। यहाँ 4x4 गाड़ियाँ चलती हैं। तो इसमें मैं जब वहाँ पर हम होकर आए हैं, मैं यकीन करें, आपको पूरे यकीन और वसूख से कहती हूँ कि अगर दुनिया में दुनिया पर अगर जन्नत का कहीं अक्स है तो ये इस वादी में उसकी झलक नज़र आती है। जब हम पतलियाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आगे जाने के लिए फिर हमें थोड़ा सा हाइकिंग करना होती है। तकरीबन 1800 फुट बुलंदी पर खुद आपने चढ़ना है, और वो जो रास्ता है वो छोटी सी एक पगडंडी पर मुश्तमिल होता है। वहाँ पर अगरचे घुड़सवारी भी होती है, लेकिन वो भी आधे सफ़र तक जाती हैं साथ। फिर अगला सफ़र आपको खुद ही ऊपर चढ़ाई करना होती है, जिसके लिए आपके पास जो है वो कंफर्टेबल शूज़, जॉगर होना चाहिए, आपके पास स्टिक होना चाहिए, और आपके पास जज्बा, इरादा, जोश होना चाहिए। अगर आप डर गए और अगर आपने थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई तो फिर फिसलन भी हो सकती है। अलबत्ता आपके अगर जोश और इरादा पुख्ता है तो कुछ मुश्किल नहीं है। यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ये एक शौक़ था, एक ख्वाब था, पहाड़ों को जब देखना तो जी चाहता था कि हम भी कभी इस पहाड़ों को ऊपर चढ़े। तो ये एक हाइकिंग की और ऊंचाई पर चढ़ने की और पहाड़ को सर करने का भी एक जज्बा होता है, एक शौक़ होता है, इसका एक अपना मज़ा होता है। तो बहरहाल जी, जब हम इस शौक़ और जज्बे के साथ चले तो हमें कुछ भी पता नहीं चला, और जब आगे पहुंचते हैं तो यकीन करें फिर एक ऐसी खूबसूरत झील देखने को मिलती है कि जिसकी बैक में एक रंग बिरंगे एक खूबसूरत कलर्स के कहीं गोल्डन, कहीं वाइट, कहीं ग्रीन पहाड़ों का एक सिलसिला था, और उसके ऊपर नीलगो आसमान और नीचे झील। और झील गर्चे बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसको बर्फ़ और ग्लेशियर ने ढांपा हुआ था, लेकिन इतनी पुरसुकून, इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, इतनी अट्रैक्टिव, इतना अमेजिंग था वो मंजर कि इंसान उसके सहर में गुम हो जाता है, और उसका दिल चाहता है कि बस वो यहीं पर ही कहीं बैठ जाए और इसको देखता रह जाए। उसका हुस्न जो है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। उसकी खूबसूरती को ऐसे इंसान खो के रह जाता है, और वो सारी थकन रास्ते की जो है वो इंसान को उसका एहसास तक नहीं होता, थकावट दूर हो जाती है। इसके रास्ते में इतनी खूबसूरत बेशुमार वाटरफॉल, चश्मे, आबशारें आपको देखने को मिलती हैं। कोई 50 से 60 के करीब वाटरफॉल, आबशारें और चश्मे देखने को मिलते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 3950 मीटर और 12,960 फुट पर है। 1800 फीट तकरीबन हमें चढ़ाई करना होती है, पैदल खुद अपने यानी हाइकिंग करना होती है, पैदल जाने का रास्ता है, वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती। यकीन करें कि अगर आप वादी नीलम का सफ़र करते हैं, कश्मीर की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, और अगर आपने पतलियाँ वैली को देख लिया, पतलियाँ झील को देख लिया, तो गोया आपने कश्मीर का बेशतर हुस्न देख लिया। और अगर आपने इसको नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। इसीलिए अगर आप वहाँ जाएं, अगर आप कुदरती नज़ारों को देखना चाहते हैं, आप कुदरती हुस्न के दिल दादा हैं, आप कुदरती नज़ारों के दिल दादा हैं, और आपकी फेवरेट जगह हैं और आपको सुकून देती हैं, तो आपकी अगली मंजिल जो है पतलियाँ वैली होना चाहिए।
पतल्यान झील होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो सबको देखनी चाहिए और ये काबिल दीद है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको अगली झील की सैर करवाएंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर।